स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो उसमें आज मैं आप लोगों को जो सलूशन दूंगा वो एक्सरसाइज 10 होगी। तो चलिए आइए देखिए, क्लास 10 की जो आपकी एक्सीलेंट बुक है उसकी एक्सरसाइज 10 को हल करेंगे आज। ठीक है, एक्सरसाइज 10 देखिए कैसे है। फर्स्ट सेंटेंस, विमल सेड टू महेश। फर्स्ट सेंटेंस, विमल सेड टू महेश। विमल सेड टू महेश, विमल ने महेश से कहा, माय फादर वेंट टू अंबाला स्टडी। My father went to अम्बाला स्टेशन। आपका सेंटेंस है, विमल ने कहा मेरे पिताजी कल अम्बाला गए, या मेरे पिताजी कल अम्बाला चले गए। ठीक, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? विमल टोल्ड, विमल टोल्ड महेश। विमल ने महेश को बताया दैट माय फादर, बच्चों किससे चेंज होगा? विमल है, हिज फादर हो जाएगा, हिज फादर। अब आपका कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है, किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। क्या हो जाएगा? ही हैड वेंट की जगह गॉन अंबाला। अंबाला यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस। बच्चों यहां प्रीवियस डे होगा, ठीक है, द प्रीवियस डे। अगला सेंटेंस देखेंगे हम, द टीचर सेड राजू। द टीचर सेड, द टीचर सेड राजू। देखिए वोकेटिव केस में है सेंटेंस ही। राजू, अध्यापक ने किससे कहा? राजू से। राजू अंदर लिखा हुआ था। टीचर सेड राजू, आई हैव वार्न्ड यू नॉट टू प्ले हियर। आई हैव वार्न्ड, वार्न माने चेतावनी देना। आई हैव वार्न्ड यू नॉट टू प्ले हियर। देखिए इसका क्या मतलब हुआ? अध्यापक ने कहा राजू, मैंने तुम्हें यहां ना खेलने के लिए चेतावनी दिया है। अब इनडायरेक्ट बच्चों कैसे चेंज करेंगे? देखिए ये हमारा जो राजू वर्ड लिखा है ये वोकेटिव केस में है, और मैंने वोकेटिव केस पर जो है वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया, उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। जब भी कोई सेंटेंस वोकेटिव में होता है इसको बाहर लाएंगे तो क्या करेंगे? द टीचर टोल्ड राजू। ध्यान दीजिए, वोकेटिव केस में पढ़ा चुका हूं, वीडियो इसकी अपलोड कर चुका हूं मैं। द टीचर टोल्ड राजू, ध्यान दीजिए, द टीचर टोल्ड राजू, लिखेंगे दैट। अब ये क्या है? आई किससे चेंज होगा? टीचर से, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। टीचर ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बट हम यहां ही मैंने रखा। ये क्या होगा? हैड हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। सो क्या होगा? ही हैड वार्न्ड। यू की जगह क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ये किसके लिए आया है बच्चों? ये राजू के लिए आया है, इसलिए हिम नॉट टू प्ले। अब हियर की जगह क्या लिख देंगे बच्चों? देयर हो जाएगा। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, हियर की जगह देयर लिख देंगे। सेंटेंस नंबर 3 क्या कह रहा है? माय सन्स। थोड़ी ये देखिए सेंटेंस अलग किस्म का है, ध्यान देंगे। माय सन्स सेड द ओल्ड मैन। said the old man. My son said the old man.
आई हैव, नहीं, आई एम गिविंग यू लेसन ऑन यूटी, आई एम गिविंग यू, आई एम गिविंग यू a lesson on unity। देखिए, मेरे पुत्रों, बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुमको एकता का एक पाठ पढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं तुमको एकता का एक संदेश दे रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, ये भी वोकेटिव केस, ये एड्रेस कर रहा है ओल्ड मैन। तो क्या करेंगे? द ओल्ड मैन addressing his sons, the old man told। इसमें देखो एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे, ध्यान देंगे। एड्रेसिंग, अपने बच्चों को संबोधित करते हुए। एड्रेस माने बच्चों, एक माने देखो, एड्रेस माने पता भी होता है, ये क्रिया देखिए, एड्रेस माने पता भी होता है, और एड्रेस माने संबोधित करना भी होता है, ये वर्ब भी होती है। तो एड्रेसिंग हिज सन्स, अपने बच्चों को, एड्रेसिंग हिज सन्स द ओल्ड मैन, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, द ओल्ड मैन सेड, एड्रेसिंग हिज सन्स द ओल्ड मैन सेड, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को संबोधित करते हुए बूढ़े आदमी ने कहा। क्या कहा? दैट। अब आई किसके लिए आया है? ये बूढ़े आदमी के लिए, ओल्ड मैन के लिए है, तो क्या लगा दे? ही वाज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ही वाज गिविंग। अब देखो यहां दिमाग लगाएंगे, पुत्र एक नहीं, सन्स लिखा है, कई बेटे हैं, तो गिविंग यू की जगह किसके? ओल्ड मैन, यहां तो बच्चों, लड़कों के लिए है, तो देम, गिविंग, ही वाज गिविंग देम, देम माने उनको, a lesson on unity। ये बच्चों बन गए। थोड़ा अब इस सेंटेंस थोड़ा अलग प्रकार का, इसको ध्यान समझेंगे। हमने इसमें एड्रेसिंग का प्रयोग किया, संबोधित करते हुए अपने लड़कों से बूढ़े आदमी ने कहा। ठीक है, क्या कहा? कि वह उनको एकता का एक संदेश दे रहा था। ठीक है, पास्ट में जाएंगे, इसको ले जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। अगला सेंटेंस है बच्चों, ये भी उसी प्रकार का है। नॉटी गर्ल सेड द ओल्ड लेडी, नॉटी गर्ल, naughty girl said the old lady, naughty girl said the old lady, you are again teasing me। you are again टीजिंग मी। कहा नॉटी गर्ल, एक शैतान लड़की, द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत ने कहा, तुम मुझे फिर से चिढ़ा रही हो, तुम मुझे दोबारा फिर से चिढ़ा रही हो। तो क्या होगा इसमें? एड्रेसिंग द गर्ल एज नॉटी गर्ल, इसमें वही प्रयोग करेंगे। addressing the girl as naughty, addressing the girl as naughty, the old lady said, addressing the girl as naughty, the old lady said that, अब गर्ल के लिए क्या होगा? सी हो जाएगा। that she was teasing
ठीक है। द ओल्ड लेडी सेड दैट शी वाज टीचिंग हर, यहां हर किसके लिए बच्चों आया? ओल्ड लेडी के लिए, हर अगेन। ठीक, अब देखिए 4 हो गए और आगे बता रहा हूं मैं। ये सेंटेंस थोड़ा अच्छे ठीक ठाक है, इनको अच्छे से समझ लीजिए। अगला सेंटेंस बच्चों क्या है? ही सेड टू हिज सिस्टर, ही सेड टू हिज सिस्टर, ही सेड टू हिज, ही सेड टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा। ही सेड टू हिज सिस्टर यू नीड नॉट सिट हियर, you need not sit here। उसने अपनी बहन से कहा तुमको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों ये आपका मॉडल वर्ब में आता है, इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। नीड का नीड ही रखते हैं। ही टोल्ड हिज सिस्टर, he told his sister that, सिस्टर के लिए सी आएगा, सी नीड नॉट, देखो सी नीड नॉट सिट, बस ये में चेंज हियर क्या हो जाएगा बच्चे? देयर हो जाएगा, देयर हो जाएगा, बस ये हो गया आपका, ठीक है। सेंटेंस नंबर 6 क्या कह रहा है? ही सेड वेल फ्रेंड्स, he said well friends, I shall give you some cold drink, I shall give you some cold drink। अब देखो बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, ये भी वोकेटिव केस में है सेंटेंस, बस इसमें कुछ फालतू चीजें हैं। अच्छा मित्रों, तो अच्छा शब्द निरर्थक जाएगा, यहाँ पर अच्छा कोई मतलब नहीं बनेगा। उसने कहा अच्छा मित्रों मैं तुमको कुछ कोल्ड ड्रिंक दूंगा, तो कोल्ड ड्रिंक की बात आ रही है, अच्छा लगा यहाँ पर, तो अच्छा शब्द से हमारा कोई मतलब ज्यादा नहीं है, इसको बाहर ले आएंगे। चूंकि वोकेटिव केस में है, मैं पहले बता चुका हूं ये कि वोकेटिव केस में जो होता है उसको बाहर लाते हैं नोट कामा की। तो क्या होगा? ही टोल्ड, अब ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं है, फालतू है, तो ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स कर देंगे। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों से कहा। कुछ चीजें ऐसी होती बच्चों, दिमाग लगाना पड़ता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे नहीं आएगा। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट, अब आई कैसे चेंज होगा? किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। ही, यहां क्या लगाएंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। ही वुड गिव, यू किसके लिए आया है? यू फ्रेंड से चेंज होगा, देम होगा यहां पर, देम सम कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। सेंटेंस नंबर 7 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 7 में क्या है? द टीचर सेड, अच्छे वाक्य हैं, समझते जाइए। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, यू सी, तुम देखते हो, तुम देख रहे हो। यू सी का मतलब तुम देख रहे हो। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा तुम देख रहे हो। क्या देख रहे हो भाई? ये भी वोकेटिव केस में है, तुम देख रहे हो। आई कैन नॉट टीच इन अ सच डिस्टर्बेंस, आई कैन नॉट टीच
इन सच आ डिस्टरबेंस। ये बच्चों डिस्टरबेंस लिखा, ठीक है। अध्यापक ने कहा तुम देख रहे हो ऐसे मैं डिस्टरबेंस में हलचल में पढ़ा नहीं सकता हूं। तो क्या होगा, तुम देखते हो, तो यहां कौन देखेगा भाई। अब इसका ये फालतू शब्द, तो इसको क्या करेंगे, द टीचर। अब यू किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए आया। तो अब हम दिमाग लगाएंगे यहां, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। भाई अगर पढ़ाने की बात आ रही है बच्चों, तो टीचर किसको पढ़ाएगा, भेड़ बकरी को तो नहीं पढ़ाएगा ना, स्टूडेंट्स को ही पढ़ाएगा। तो यहां पर हम अपना क्या रख लेंगे अपने मन से, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। ये खत्म हो जाएगा यहां से, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। अध्यापक ने छात्रों से कहा दैट। आई किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, टीचर के लिए दैट ही, या ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन टीचर कॉमन जेंडर हमारा है, दैट ही। कैन का क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है, मॉडल वर्ब चेंज हो जाएगी क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है। ही कुड नॉट टीच द सम डिस्टर्बेंस। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाकी वही रहेगा। अगला सेंटेंस हमारा क्या है बच्चों, द क्लर्क सेड टू द मैनेजर। The clerk said to the manager, the clerk said to the manager, the clerk said to the manager, thank you। वाह भाई, बढ़िया वाक। बाबू ने प्रबंधक से कहा धन्यवाद सर, थैंक यू सर। For your kindness, for your ठीक। बाबू ने प्रबंधक से कहा धन्यवाद सर आपकी दया के लिए। तो क्या होगा, अब बच्चों ऐसे वाक्य में टोल ना करो, धन्यवाद दिया तो क्या करेंगे, द क्लर्क थैंक द मैनेजर। इसको यहां ले आएंगे, थैंक यू धन्यवाद, तो इसको थैंक में कर देंगे, ठीक है। द क्लर्क थैंक्ड, पास्ट में जाएगा, सेड लगा ना। बाबू ने मैनेजर को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। द क्लर्क थैंक्ड द मैनेजर फॉर, द क्लर्क थैंक द मैनेजर फॉर। यहां क्या हो जाएगा बच्चों, यहां दिमाग लगाना है, योर। मैनेजर एक वचन है, यू, ठीक है। तो मैनेजर के लिए कह रहा हिज आएगा, हिज काइंडनेस। ये हो गया, 8 आपके हो गए, 2 और बचे, इनको भी खत्म कर रहा हूं, ठीक। आपकी 10 एक्सरसाइज हो गई। अब इंटेरोगेटिव मुझे पढ़ाना है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इंटर की सोच रहा हूं एक बार एक्सरसाइज कर दूं या पूरी पढ़ा दूं, ठीक है। इंटर की एक्सरसाइज का सलूशन मुझे देना है नरेशन में, धीरे धीरे काम चलाना है, पढ़ना है बस। अगला सेंटेंस है महेंद्र सेठ, ठीक है। कोई महेंद्र किसी का नाम है, महेंद्र सेड, महेंद्र ने कहा, क्या कहा, महेंद्र सेड सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। सॉरी फॉर व्हाट, सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। थोड़ा बच्चों समझ लिए यहां पर, यहां व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा, यहां व्हाट का मतलब होगा जो।
क्या होगा, इसका सेंस जो में आएगा, महेंद्र ने कहा क्षमा प्रार्थी हूं जो कुछ भी मैंने किया। और यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये आप कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, इसको मत समझना यहाँ पर, नहीं, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। और ये डू डिड डन, ये जो डू की सेकेंड फॉर्म यहाँ डिड लगी है, तो जो कुछ मैंने किया, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, ये भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। महेंद्र ने कहा क्षमा प्रार्थी हूं जो कुछ भी मैंने किया, जो मैंने किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, तो ठीक है महेंद्र, हाँ, तो क्या करेंगे इसको, महेंद्र अनुभव किया, ठीक है, फेल्ट कर दो इसको, महेंद्र फेल्ट सॉरी, महेंद्र फेल्ट, यहां फेल्ट का प्रयोग है, महेंद्र फेल्ट सॉरी। व्हाट, अभी ये सब्जेक्ट से चेंज होगा महेंद्र से, व्हाट ही हैड। अब हमने बच्चों यहां हैड क्यों लगाया, ये पास्ट रिपीट में किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। महेंद्र ने दुख क्षमा का अनुभव किया जो कुछ भी उसने किया था, ठीक है। अगला लास्ट सेंटेंस है, आखिरी वाक्य, ही सेड, बच्चों